सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन। साथियों, लगातार हमारी जो जूम की सीखने और सिखाने की प्रक्रिया जारी है। ये तो हमें रेगुलर सुबह शाम अटेंड करना ही पड़ेगा। रेगुलर हमको यहाँ पर आकर सीखना है, तभी हम बड़ी कामयाबी और सफलता हासिल कर सकते हैं। साथियों, अभी हमारा जो बहुत शानदार अभी जो ऑफर चल रहा है, गृह लक्ष्मी पैकेज। ये गृह लक्ष्मी पैकेज जो है साथियों, हमारी आवश्यकता की प्रोडक्ट है। हल्दी, मिर्ची, धनिया ये सब इसमें समाहित है। और मिर्च मसाले और साथ ही साथ में पेस्ट वगैरह, चाय पत्ती है, शैम्पू है, साबुन है। ये हमारी गृहलक्ष्मी पैकेज में बना हुआ है शानदार पैकेज। अगर इसको हम खरीदते हैं, हमारी जरूरत की भी चीजें हमको मिलता है। और साथ ही साथ में मैंने कल भी बताया था कि हमारा जो कमांडो में जो एंट्री किए हैं तो उसमें रिचार्ज भी हो जाएगा। 1,000 रुपया डीपी का सामान सबको खरीदना अनिवार्य है। और इसके लिए आप खरीदते हैं तब अगले माह आप देवदूसी में कमांडो में आप बने रहेंगे। तो साथियों, सभी को जितने भी कमांडो में उसको खरीदना ही है गृह लक्ष्मी पैकेज। साथ ही साथ में हमारे जो बाहर में और है जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर साथी, उनको भी खरीदवाएं, ताकि हमारा जो बिजनेस है वो भी ग्रोथ करे और उनकी जरूरत की जो प्रोडक्ट है उनको भी मिले। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है हर घर में अनिवार्य है। कहीं ना कहीं हम दुकान से बाहर से हल्दी, मिर्ची, धनिया, मिर्च मसाले खाते हैं, पेस्ट उपयोग करते हैं। तो ये हमारी, अगर यहाँ से खाते हैं तो शुद्धता और क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा साथियों। साथियों, गृह लक्ष्मी पैकेज खरीदने से और एक फायदा है, आपका सदस्यता हमेशा बने रहेगा, आप रिचार्ज रहेंगे और साथ ही साथ में 2 दिवसीय में भी जाने का मौका मिलेगा। जो कमांडो अपना टारगेट पूरा करेगा, वो 2 दिवसीय में भी उसको जाने का मौका मिलेगा। आपने देखा, अभी जो हमारे सोदरा मैम जी एमराल्ड रैंक अचीव किए हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 दिवसीय का फायदा ही बताया। कहीं न कहीं वो 2 दिवसीय अटेंड किया और आज वो इतनी शानदार तरीके से बोल रहा है, शानदार उसका रैंक अचीव किया है। तो ये 2 दिवसीय का महत्व ही बहुत शानदार होता है साथियों। वहां पर बोलने की कला, हमारी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट, सामाजिक व्यक्तित्व कैसे बने, हर एक चीज में वहां पर ज्ञान मिलता है, जहां आप कहीं बाहर से आप उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, ये 2 दिवसीय का बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम सबको अगर बड़ी कामयाबी और बड़ी सफलता चाहिए, तो उसके लिए आप लगातार बने रहिए और जो भी हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है उनको उपयोग कीजिए। और अगला साथियों, अभी एक कंपनी ने मैसेज दिया हुआ है हमारे मैनेजमेंट की ओर से। अगर आप कंपनी के मैनेजमेंट की नज़रों में आना चाहते हैं, या अपने अपलाइन की नज़र में रहना चाहते हैं, या आगे कंपनी के आप हर गतिविधियों और रणनीति में शामिल होना चाहते हैं, तो वीडियो कैमरा ऑन करके बिल्कुल बैठिए, ड्रेसअप में बैठिए, ताकि आपको लोग जाने, आपकी अपलाइन जाने, आपके हेड क्लस्टर जाने, कंपनी के मैनेजमेंट जाने आप यहाँ पर आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी पहचान बनाने के लिए आए साथियों। और हम सब इसीलिए आए हैं कि हम पूरे दुनिया में पहचान बनाएं, पैसा कमाएं, मान सम्मान मिले, इज्जत मिले। ये सारी चीजों के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो इसके लिए आप ड्रेसअप वीडियो कैमरा ऑन करके बैठे, और जितने भी सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, एमराल्ड, प्लेटिनम है, वो बिल्कुल अपना ड्रेसअप में आए और वीडियो कैमरा ऑन करके बैठे, ताकि कल आने वाला समय में कंपनी के बहुत सारे जो हमारे पद है, बिजनेस प्रमोटर, ट्रेनर, कंपनी के डायरेक्टर, आप भी उसमें से शामिल हो सकते हैं। और आप देख रहे हैं धीरे धीरे सभी का नंबर लग रहा है, ना कहीं वो हिस्सा कंपनी का बन रहा है। तो साथियों, मैं यही चाहूंगा कि हमेशा वीडियो कैमरा ऑन करके बैठिए, ताकि लोग आपको जाने, आपको पहचाने। अभी मैं देख पा रहा हूँ वीडियो कैमरा के माध्यम से नोहर निषाद जी को, वो डेली वीडियो कैमरा ऑन करके बैठ आते हैं। बहुत सारे साथी हैं, वो किसके टीम से है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कभी भी उसको मिलूंगा तो मैं जान जाऊंगा कि ये नोहर निषाद जी है। तो ऐसी हम अगर पहचान बनाना है, तो वीडियो कैमरा ऑन करके बिल्कुल बैठिए।
और साथियों, आज रात्रिकालीन बहुत ही शानदार एक बेहतरीन हमारा एक जूम मीटिंग होगा आज रात्रि 8 बजे, जिसमें ऐसे ज्ञान मिलने वाला है कि हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कैसे करें। आज हम कहीं ना कहीं थक जाते हैं कि लोग ज्वाइन नहीं हो पाते, मेरी बातों को नहीं सुनता, मैं कैसे उसको कर उसे कैसे अपने अंदर करूं, अपनी काबिलियत बनाऊं, चुंबकीय व्यक्ति कैसे बने। ये वो ज्ञान आज मिलने वाला है। और मैं चाहूंगा जितने भी साथी हैं सभी आज रात को जूम मीटिंग के लिए अपना अपना टीम को इनवाइट जरूर करें। और जब हम आएंगे साथियों, तभी हमको ज्ञान मिलेगा कि हमारा बिजनेस क्यों ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, हम कहाँ पर कमी हो रहा है। तो उसके लिए आज रात्रि 8 बजे बिल्कुल हमारे आचार्य जी के माध्यम से वो मौका मिले सुनने को मिलेगा उस ज्ञान को। तो ज्यादा देर न करते हुए मैं उस ग्रेट शख्सियत को यहाँ पर इनवाइट करूंगा जो आज हम सबको वर्षा फोरम की जानकारी देगा। और वर्षा फोरम जो आज बहुत ही है हमारी कंपनी का एक आशा किरण का एक पैरेलल साथ चलने वाला बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। शायद सर उपस्थित हुए कि नहीं हुए। तो साथियों, मैं उस ग्रेट शख्सियत को बुलाना चाहूंगा। वो ऐसे लीडर है जो काफी अच्छा नॉलेज रखते हैं। शायद तरुण पैकरा जी उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो उनके सीनियर यहाँ कोई नहीं दिख रहा है मुझे। कृष्णा यादव जी हैं उपस्थित, तो फोन लगाएंगे सर, पैकरा जी क्यों नहीं आए हैं। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप ले रहे हैं क्या सर। जी सर, वो उनके पास तो मैं अभी कॉल किया तो वो उपस्थित नहीं हो पाएंगे, उनके यहाँ थोड़ा तबीयत खराब है। जी जी जी। मैं तो तैयारी नहीं किया हूँ तो सर, मैं आप घर में नहीं। अच्छा, तो ले लीजिए सर आप ही लोग। ओके सर, ठीक है सर। तो चलिए साथियों, कोई बात नहीं। और हमारे वर्कशॉप फोरम की जानकारी सर भी यहाँ उपस्थित है, बेहतरीन नॉलेज रखते हैं, बहुत ही बेहतरीन। और इस वर्कशॉप फोरम के बारे में, कृषि के बारे में उसका काफी अच्छा नॉलेज भी है। तो मैं ऐसे ग्रेट लीडर को, ग्रेट शख्सियत को आप लोगों के बीच इनवाइट करूंगा, हमारी कंपनी के बिजनेस प्रमोटर मिस्टर हिमांशु साहू सर को। वेलकम सर जी। धन्यवाद सर। आज आपने धन्यवाद। तो साथियों, आज किसी कारणवश हमारे साथीगण जिनकी तबीयत खराब होने के कारण आज इस मीटिंग में उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उनका हमें खेद है। तो साथियों, हम इस सीखने सिखाने की बेला में आज हम आपको पुनः खेती बाड़ी के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। तो साथियों, प्रत्येक कंपनी के पास ऐसा कुछ प्रकल्प नहीं है साथियों, जिस तरीके हम सब यहाँ पे मिल के कर रहे हैं। वर्षा फोरम एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रकल्प है। और आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड के जितने भी हमारे साथीगण हैं, उनके लिए बहुत ही एक गर्व की बात है कि इस तरीके का कॉन्सेप्ट हम सबको मिला हुआ है। और साथियों, आप सब जानते हैं कि हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है, और लगभग लगभग यहाँ से 80 से 82% लोग खेती बाड़ी पे ही आधारित हैं, है ना। और यदि हम इसी में फोकस करें, अन्य जगह तो कोई बहुत ही कम लोग होते हैं, लेकिन खेती बाड़ी से संबंधित हमारे सारे लोग हमारे बीच में रहते हैं। और आप देखते होंगे जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से खेती में ही हम सब आधारित हैं। और पूरा देश का अर्थव्यवस्था कृषि पे ही आधारित है। इसलिए हमारे आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड ने इस वर्षा फोरम के साथ इसको क्यों हमारे संस्थानों ने क्यों इसको एक्सेप्ट किया, तो इसके लिए आप सब जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा मार्केटिंग है जहाँ पे हम लोगों को
नेटवर्कर की आवश्यकता होती है। लेकिन ये ऐसा प्रकल्प है साथियों, बर्छा फोरम, जहाँ में नेटवर्कर खोजने की आवश्यकता नहीं है और लोगों के बीच में हम जाते हैं और बताते हैं। बर्छा फोरम एक स्वयंसेवी संस्था है जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है साथियों, और इनका उद्देश्य है स्वास्थ्य तथा भूमि सुधार अभियान, और साथ ही साथ लोगों को रोजगार दिलाने का एक महत्वपूर्ण अवसर हम लोगों को दिलाने का एक प्रकल्प है। तो साथियों, ऑर्गेनिक के आज देखते हैं हमारा जो जनजीवन है अस्त व्यस्त होती जा रही है, क्योंकि जो पुराने ज़माने में अब आप सब देखते होंगे, पहले के लोग बहुत ही स्वस्थ हुआ करते थे, लंबे दीर्घायु हुआ करते थे, साथ ही साथ बलिष्ठ हुआ करते थे। तो उन्हीं बातों को रखते हुए सरकार को भी चिंता है कि इस प्रकल्प को पुनः यदि लाया जाए तो हमारा जो जनजीवन है, लोगों का जनजीवन है, उसको ठीक किया जा सकता है। और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमारा जो आशा किरण वेंचर लिमिटेड ने इस बर्छा फोरम को अपने महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट में सम्मिलित किया। और उद्देश्य ये साथियों कि हम यहाँ पे सेवा के लिए भी आए हैं और साथ ही साथ पैसे कमाने के लिए भी आए हैं। तो कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी आप सबको देने वाला हूँ। तो साथियों, हम लोगों के भी पास जाते हैं और उनसे मतलब 25-30 साल पूर्व की बातें करते हैं। यदि हम हमारे जो पूर्वज पीढ़ी थे, वो 30-35 साल पहले किस तरीके से किया करते थे, तो साधारण सी बात है साथियों, हर कोई जानता है इसको, खेती कैसे किया करते थे। तो पहले जो हमारी खेती हुआ करती थी बहुत ही हल्की हुआ करती थी, मिट्टी बहुत हल्की हुआ करती थी, और साथ ही साथ कोई बहुत ज़्यादा खर्चीली खेती नहीं हुआ करती थी, है ना। और जो जिससे उत्पन्न अनाज हुआ करता था बहुत ही पौष्टिक। और पौष्टिक की बात करें तो साथियों, हर मानव जीवन को बिना पोषण के कोई भी प्रकार जीवन को कल्पना करना उचित नहीं है, क्योंकि आज के परिवेश में हम देख रहे हैं कि तरह तरह की बीमारियों का हमको सामना करना पड़ रहा है। और इन्हीं बातों को यदि हम लोग रखते हैं तो प्रत्येक किसान भाई समझ रहे हैं कि आज हमारा जो जीवन है, जो वर्तमान स्थिति में बिगड़ती जा रही है, तो कारण क्या है इसको भी जानते हैं। तो इन्हीं कारणों को हम लोगों के बीच में परोसने का प्रयास करते हैं। और साथियों, तो आज हम जानते हैं कि आज की वर्तमान खेती और जैविक खेती में अंतर क्या है। इन्हीं बातों को लोगों के बीच में हम रखते हैं। जैसे हमारे देश में आप सब लीडरों के माध्यम से सुनते हैं कि जब एक समय ऐसी आई कि हमारे देश में 65, 66, 67 में 3 साल की बहुत भीषण अकाल पड़ी, तो उसी समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, तो उनने और लोगों की अर्थव्यवस्था देखी कि मतलब एक एक दाने के लिए लोग तरस रहे थे, और साथ ही साथ हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही बिगड़ चुकी थी। तो इन्हीं बातों को देखते हुए उन्होंने उस समय के जो राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति, उनसे मुलाकात किए, जिनसे क्योंकि वहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका में पहले से ही मतलब ये यूरिया डीएपी का मतलब उपयोग किया जाता था। तो उन्हें बताया हमारे देश में इस तरीके से उपयोग करते हैं जिससे क्या है उत्पादन ज़्यादा होती है। और साथ ही साथ साथियों, उन्हें सलाह भी दिया यदि आप इनका उपयोग अपने देश की खेती में करवाते हैं तो उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। तो हमारे देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ से कुछ लेके आए, सैंपल के रूप में आए। तो यहाँ के कृषि वैज्ञानिकों से कहा गया कि आप इनका परीक्षण कीजिए, जिससे क्या है लोगों को उनके खेतों में कितनी आवश्यकता है। तो वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया तो पता चला साथियों 2.5 किलो यूरिया और 2.5 किलो डीएपी की आवश्यकता, टोटल 5 किलो की। तो उन्होंने वहाँ से इन रासायनिक खादों का आयात किया, मतलब मंगवाया वहाँ से, और किसानों को सब्सिडी के रूप में दिया गया। तो साथियों, हर एक आदमी किन्हीं बातों को एक्सेप्ट करता है, कोई लोग एक्सेप्ट करते हैं, कोई लोग नहीं करते। और जिन्होंने नहीं किया साथियों, उनकी खेतों में पैदावारी पूर्ववत हुई, और जिन्होंने मानी कि चलो सरकार जो दिए हैं कोई गलत तो नहीं होगी इस तरीके से, तो उनके खेत में उत्पादन को ज़्यादा बढ़ी। और जो नहीं जिन्होंने उपयोग नहीं किया और जिसको पहले से दिया गया था, उनके खेत में मतलब पुनः उनको दे दिए
चलो भाई आप इनका उपयोग करके देखिए, तो उन्होंने 10 किलो डाले, तो उनके खेतों में अनाज की उत्पादन ज़्यादा बढ़ी। तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रही थी कि मतलब हम यूरिया डीएपी को मात्रा को कहीं बढ़ाते हैं तो हमारी अनाज की उत्पादन में अधिकता आ रही है। और इसी होड़ में चलते हैं, देखते हैं साथियों, कोई 5 किलो 10 किलो 15-20 किलो करते करते आज की स्थिति में 2 कुंटल 3 कुंटल 4 कुंटल प्रति एकड़ डाल रहे हैं। और आज लोगों में ये होड़ हो चुकी है कि हमें उत्पादन लेनी है, और उनको ये नतीजा समझ में नहीं आया कि आज हमारे ज़मीन की क्या स्थिति होगी, हमारे जनजीवन की क्या स्थिति होगी, और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में भी क्या होने वाली है। तो ये देखते हैं आज की स्थिति में लोग मतलब अनायास ही मतलब धीरे धीरे करके मात्रा को बढ़ाते जाएं, जिससे क्या हो रहा है साथियों, हमारी जमीन धीरे धीरे, हमारी जो भूखंड है बंजरता की ओर जा रही है, और साथ ही साथ जहरीला भी होते जा रहा है। इसका उदाहरण है साथियों, बंजरता इसलिए कह सकते हैं, यदि हम यूरिया डीएपी का उपयोग नहीं करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है एक अनाज का कोई तिनका भी वहाँ पे नहीं होगा। और जहरीला इसलिए कि आज हमारे जो खेतों में पहले पूर्ववत जैसे हुआ करता था, केचुआ हुआ करता था, सीप हुआ करते थे, है ना, छोटे छोटे मेढक हुआ करते थे, मछली वगैरह, जितने भी हम लोग जीव देखते थे छोटे बचपने में, आज हमारे खेतों में नहीं दिखाई पड़ता। और केचुआ हमारा इतना मित्र था साथियों, जो उसका काम ही था इधर एक नीचे जाना और दूसरे जगह से निकलना, वो दिन भर उनका वही काम होता था। और अवशिष्ट पदार्थों को खाना, मिट्टी का खाना और उत्सर्जन करना, और वही उत्सर्जन का जो किया करते थे वो बहुत ही हमारे लिए जैविक खाद का काम किया करते थे। और साथ ही साथ हमारे ज़मीन को जुताई का काम करता था, जिससे हमारे जो पौधे की जड़ें हैं वो नीचे गहराई तक जाया करता था। तो आज हमारे ये इसी जहरीला के कारण ही आज हमारा सब जहरीला होते जा रहा है। तो साथियों, इन्हीं बातों को देखते हुए हमारे बर्छा फोरम ने का ये प्रकल्प हुआ कि हम लोगों को इस तरीके से जहर, और साथ ही साथ उत्पादन के उसकी मतलब उत्पादन को हम लोग खा रहे हैं तो जनजीवन पे भी प्रभावित पड़ रहा है। जनजीवन प्रभावित इसलिए साथियों कि मतलब आज हम देखते हैं तरह तरह के रोग हमारे मानव जीवन में पड़ रहा है। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक किसी न किसी रोग से हम सब ग्रसित होते जा रहे हैं। और ऐसी बीमारी नहीं कि हम छोटे से बीमारी है, नहीं है कि असाध्य रोग, ऐसा मतलब देखने को मिल रहा है। किसी को बीपी, किसी को शुगर, माइग्रेन, हार्ट अटैक, शुगर है, बवासीर है, कैंसर, अल्सर, ट्यूमर, माइग्रेन। माताओं में देख रहे हैं आप जो उनके गर्भाशय की मतलब स्थिति बिगड़ती जा रही है उनके, और वो हॉस्पिटलाइज होते हैं तो सीधा सीधा उनका गर्भाशय भी निकालने का स्थिति आ रहा है। तो साथियों, इन समस्याओं को देखते हुए सरकार भी चिंतित है और हमारे बर्छा फोरम भी चिंतित है, लोगों का ये उत्थान कैसे किया जाए। तो हमने ऑर्गेनिक खेती के लिए लोगों को प्रेरित करने का हमारा ये प्रकल्प है साथियों। और हम नेटवर्क मार्केटिंग में भी हैं, तो लोगों से कैसे मिलें, इसके लिए हमारा बहुत ही बड़ा उपक्रम है। और यदि हम इन बर्छा फोरम के उद्देश्यों को लेकर हम जाते हैं तो आसानी से हम अपनी बातों को लोगों के बीच रखते हैं, तो एक्सेप्ट हमको कर रहे हैं धीरे से ही सही साथियों, लेकिन हमें सुनने को जरूर आतुर हो रहे हैं। आज नहीं तो कल लोग आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आज हमारे वर्तमान स्थिति में हम जब हम धान बेचने के लिए जाते हैं, कॉर्पोरेट मंडी जाते हैं, तो वहाँ नमी की जांच हो रही है। ठीक उसी तरीके से साथियों आने वाले समय में हमारे अनाज से ये रासायनिक मतलब जहरीलापन का भी जांच होने वाली है। तो इस बारे में भी चिंतन मनन की आवश्यकता है। लोग समझ भी रहे हैं, जान रहे हैं, और उनकी जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है, दिनों दिन खर्चे में डूबते जा रहे हैं। और आप देखते हैं साथियों, वर्तमान स्थिति में पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हम देख रहे हैं कि लोग तो उत्पादन बहुत ले रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खर्चे इसलिए साथियों हम लोग यूरिया डीएपी का उपयोग कर रहे हैं, तरह तरह के विटामिन का उपयोग कर रहे हैं, पोटास का उपयोग कर रहे हैं, और साथ ही साथ जितने हम रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं तो तरह तरह के फसलों में भी बीमारियां आती जा रही है। आज उनका निवारण करने में लाखों मतलब हजारों रुपया उसमें भी जा रहा है, और मेहनत भी ज़्यादा लग रहा है। और लोग अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग उधारी लेने में ज़्यादा तुले होते हैं, इसलिए कृषि केंद्र वाले भी उनका फायदा उठा रहे हैं। एक बीमारी के लिए दवाई लेने जाते हैं तो
उनको 2-3 प्रकार की दवाइयाँ एक्स्ट्रा दे देते हैं। अब सोच के देखिए साथियों, यदि हमको बुखार है तो हमें बुखार की दवाई लेनी चाहिए, न कि पेट दर्द की दवाई लेनी चाहिए। लेकिन उनको प्रोडक्ट अपनी बेचनी है, इसलिए वे एक के साथ में 2-3 प्रकार के प्रोडक्टों को और दे देते हैं, जिससे किसान की आर्थिक व्यवस्था भी बिगड़ती जा रही है। और साथ ही साथ जहाँ हम छींच छिड़काव कर रहे हैं तो हमारी फसलों में भी उसका दुष्परिणाम हमको देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप देखते होंगे जब भी कोई भी कीटनाशक का छिड़काव करते हैं तो हमारे जो जो उत्पादन है या पौधे हैं वो तुरंत एक्सेप्ट नहीं करता, वो मरने की कगार में आ जाता है ना। तो आप सोचें और देखें कि मतलब जहाँ एक छोटी सी पैजन के लिए हमको ज़रूरत है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैजन हम डाल रहे हैं, तो उससे अनाज से कितना हमको दुष्परिणाम होने वाला है। तो आप सब इसको जानते हैं और लोगों के बीच में हम बताने का प्रयास करते हैं। तो इन्हीं बातों और इन्हीं के चलते हम देखते हैं कि आज कर्ज से डूबते जा रहे हैं, और जब उनका उत्पादन होता है तो वो व्यापारी है, व्यापारी तो अपना पैसा लेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, और ब्याज के साथ में लेते हैं। तो आदमी करता क्या है, कुछ भी नहीं कर पाता, और उसको देना पड़ता है। और साथ ही साथ जो गंभीर कहीं बीमारी हमारे परिवार में आ जाती है तो हम जो अपने सपने के लिए कुछ पैसे इकट्ठा कर रहते हैं तो वो हमारे हॉस्पिटल में ही टोटल खत्म हो जा रहा है साथियों। इसलिए आपको किसी भी किसान भाइयों को आप पूछ के देखिए, किन्हीं के पास भी आज 1 लाख 2 लाख पैसा नहीं बचता, क्योंकि आज नहीं तो कल किसी न किसी गंभीर बीमारियों से लोग को सामना करना पड़ रहा है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है। तो इन्हीं बातों को धीरे धीरे करके हम लोग लोगों के बीच में बताने का प्रयास करते हैं साथियों। और जैविक खेती क्यों आवश्यक है, इसके लिए थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहूँगा आप सबको। तो साथियों, जैविक खेती इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि हम लोग जो आज हमारी जमीन है और आज बंजरता की ओर है, यदि हम लोग जैविक खेती करते हैं, यदि पूर्ववत जैसे अपना गौ पालन कर लेते हैं, यदि उनके माध्यम से हम लोग खेती करते हैं तो हमारी ज़मीन बहुत ही नरम और उपजाऊ हो जाती है। यदि हम आज, लेकिन अब देखते हैं कि लोग कामचोर भी हो चुके हैं और रेडीमेड की ज़माना है। क्योंकि मैंने उस दिन भी बताया था, यदि हम पानी कहीं गिलास में कोई लोग पीना नहीं पसंद करते, यदि हम उसी को पहुँच में दें तो वो पैसे वाले पानी को पीना पसंद करते हैं। तो आज फैशनेबल की भी जमाना है साथियों। तो इसलिए हमारे वर्कशॉप फोरम के माध्यम से हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं रूट एज गोल्ड और रूट बूस्टर। ये तो हमारे उत्पाद हैं जो हमारे आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड के माध्यम से लिया गया है, और इनके बहुत सारे गुण हैं साथियों, और जिनके फायदे हम लोग गिनाते हैं। तो जैसे रूट बूस्टर की बात करें तो रूट बूस्टर एक ट्राली गोबर खाद की काम करता है, और एक ट्राली गोबर खाद को यदि हम लोग गौ पालन करके कहीं उसको एकत्रित करके कहीं डालते हैं तो उसमें खर्चे भी बहुत ज़्यादा आते हैं साथियों। जैसे एक ट्राली गोबर खाद हम अपने खेत में डलवाए हैं तो करीब करीब हमको 2000 से लेकर 2500 रुपये की खर्च आती है, और जिनके चलते लोग इसको बहुत महंगा समझ के आज नहीं डलवा पा रहे हैं, और नहीं कोई गौ पालन कर रहा है। नहीं, आज हमारे नए नए पीढ़ी है जो गौ माता की गोबर मतलब उसके जो गंदगियां हैं, गोबर है और अवशिष्ट पदार्थ है, उसको उठाना पसंद नहीं करते। आज ये लोग अपने लिए ही जगह नहीं बना पा रहे हैं तो गौ माता के लिए कहाँ बना पाएंगे। ये हमारी दुर्भाग्य, हमारे देश के लिए भी दुर्भाग्य है। तो ये हमारा रूट बूस्टर और रूट एच गोल्ड के बारे में लोगों को बताते हैं, उसके मतलब विकल्प के रूप में, तो लोग आसानी से एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं इनके फायदे। यदि हम लोग रूट बूस्टर का उपयोग करते हैं तो अनायास ही हमारे जमीन जो आज बंजरता की तो साथियों, सर जी बता रहे थे हमारे वर्षा फोरम के बारे में, और उनके तरफ शायद नेटवर्क इश्यू है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। तो जैसे आएंगे सर आप बताएंगे, कोई बताएंगे मुझे आएंगे तो साथियों, हमारी वर्षा फोरम के बारे में सर जी बता रहे थे कि आज वर्षा फोरम का कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्यों लाया गया है। क्योंकि आज दुनिया में जो नेटवर्क मार्केटिंग है, लोग नेटवर्क के नाम से चिढ़ हैं, या कहीं न कहीं वो थक चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मार्केट में घूम रहे हैं और इस कंपनी से उस कंपनी, इस कंपनी से उस कंपनी,
बदल रहे हैं। तो हमारी जो कॉन्सेप्ट है वर्षा फोरम, वो वर्षा फोरम जो है हर घर में, हर किसान के पास में, हर गांव में जा सकते हैं। और ये हमारी जरूरत है, क्योंकि आज हमारे जो खान पान इतने बिगड़ चुका है, और हम इसको कृषि के माध्यम से ही उनको बदलाव कर सकते हैं। अगर हमारा कृषि जो सही रहेगा, हमारा कृषि अगर सही खेती होगा, जैविक खेती होगा, प्राकृतिक खेती अगर करेंगे, तो दुनिया भर की बीमारी हो रहा है उससे भी हम निजात पा सकते हैं। इसलिए वर्षा फोरम जो है, इस कॉन्सेप्ट को लाया गया है, जो हमारे आशा किरण के साथ में पैरेलल चल रहा है। और इसी वर्षा फोरम के माध्यम से हम अपनी इनकम तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही साथ में हम अपने किसान भाइयों का भी, जो आज मिट्टी खराब हो रहा है, हार्ड हो रहा है, बंजर होने की स्थिति में है, उससे हम निजात पा सकते हैं। सर जी, तो हाँ सर जी, ओके सर, कंटिन्यू सर। मोबाइल का टावर फेल हो गया था सर, इसलिए यहाँ से लेफ्ट हो गया था मैं। तो साथियों, आज हमें, मैं बता रहा था आप सबको जैविक खेती की आवश्यकता क्यों है, और इन्हीं बातों को लोगों के बीच में, जैसे हम लोग रूट एच और रूट बूस्टर का उपयोग करते हैं, तो आज हमारी जो मिट्टी है बंजरता की ओर जा रही साथियों। यदि हम इसको बचाना चाहते हैं तो हमें रूट बूस्टर का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो ह्यूमिक एसिड है, फ्लोरिक एसिड है और एटोनिक है, और साथ ही साथ इसमें सिलिका लिया गया है, जिनका आप यदि हम लोग उपयोग करते हैं तो बहुत ही ये गुणवत्ता हमें हमारे ज़मीन के लिए भी जरूरी है, और साथ ही साथ इसमें जो जहरीलापन है उसको हम दूर कर सकते हैं। तो साथियों, इसके लाभ के बारे में हम बताने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, ये हमारी भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है, साथ ही साथ उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। और साथ ही साथ सबसे पहली समस्या ये है कि आज हमारी जो जमीन है बहुत ज़्यादा कठोर हो चुकी है। कठोर इसलिए साथियों, पहले हम लोग नांगर बैल के माध्यम से आसानी से खेती किया करते थे, और जब से हरित क्रांति आई, और तब से मतलब अब हम सब देखते हैं कि हमारे, हम जब बच्चे थे तो 25 एचपी का ट्रैक्टर पहले आया, और धीरे धीरे उसको, उसका भी नाश धीरे धीरे टूटने लगा, तो 25 से 35, 45, 55, 65, आज 75 एचपी के ट्रैक्टर का लॉन्च हो गया। तो इन्हीं स्थिति में यदि हम लोग रासायनिक खादों का उपयोग करते रहे तो स्थिति ऐसी आ जाएगी कि हम लोगों को जेसीबी के माध्यम से खेती करना पड़ सकता है। तो यदि लोगों को हम बताने में समर्थ हो जाते हैं कि यदि हम लोग इन सब आज से ही कहीं हमारे रूट बूस्टर, रूट चेक गोल्ड का उपयोग करते हैं, तो आपको ये स्थिति से भी गुजरने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जमीन इतनी पोला हो जाएगा कि आपको मतलब छोटी सी मतलब कम है मतलब एचपी के ट्रैक्टर से भी आप अपने जमीन को जुताई करवा सकते हैं। और साथ ही साथ साथियों, हम देख रहे हैं लोगों को हम लोग प्रोवाइड करके देखें, 2-3 साल अभी अब हमारा एक प्रकल्प चल रहा है, तो हम लोग जिन साथियों को भी हमने दिए हैं तो उनके जमीन में, और खुद, क्योंकि हमने भी खुद अपने इसका उपयोग किए हैं और लोगों को करवा रहे हैं, तो मिट्टी बहुत ज़्यादा पोला हो रहा है साथियों। और मिट्टी पोला होने के कारण क्या है, पानी का अवशोषण क्षमता बढ़ रहा है, और पौधों के जो जड़ें हैं, पौधों में 3 प्रकार के जड़ें होते हैं, मूसलाधार जड़, द्वितीयक जड़ और रेशेदार जड़। ये जड़ों में भी वृद्धि करवा होता है इनसे डालने से, और जब जितने ज़्यादा रेशेदार जड़ बनेंगे उतने ज़्यादा और गहराई तक जितने लंबे जाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है साथियों, पोषक तत्वों की, जिस तरीके से हमें भी पोषक तत्व जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक उसी तरीके से पौधों के लिए भी पोषक तत्व हमारे जमीन से आसानी से मिलते हैं। और साथ ही साथ रूट जितने नीचे जाएगा तो उसमें तना भी उसका मजबूत हो जाएगा, हो सकता होता है। और साथ ही साथ कंसे बहुत आते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कि मतलब जितने ज्यादा जड़ होते हैं उखाड़ के आप देखें, यदि जड़ की संख्या कम होगी, पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता कम होगी, तो उसमें कंसे भी कम आएंगे, और जितने ज्यादा उसमें जड़ बनेंगे उसमें इससे ज्यादा कंसे आते हैं। और साथ ही साथ साथियों, इसमें क्लोरोफिल बनाने की क्षमता भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। और आप जानते हैं कि पौधे 2 तरीके से भोजन बनाते हैं, एक जड़ों के माध्यम से और दूसरा होता है और पत्तों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करते हैं, जिनके माध्यम से वे अपना भोजन बनाते हैं। और साथ ही साथ आप सबको ये बताना भी चाहूँगा, 30% मात्र भोजन है जो अपने जड़ों के माध्यम से बनाने का काम करता है, बाकी जो भोजन 70% है वो सूर्य के प्रकाश के माध्यम से वो बनाते हैं। इसलिए साथियों, ये हमारे
रूट बूस्टर है और रूट एज गोल्ड, यदि इनका हम लोग उपयोग करवाते हैं तो ये जड़ों से तो पोषक बनाते हैं, साथ ही साथ इसका जो हरित क्लोरोफिल होने के कारण ये बहुत लंबे समय तक इसमें हरापन रहता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण में उसको सुविधा मिलती है। और जितने ज्यादा प्रकाश कोई ग्रहण करने के उतने ज्यादा पोषक तत्व तो उसमें बनाने का या भोजन बनाने का प्रकृति मतलब ज्यादा होती है। तो साथियों, और दूसरा ये देखे हैं, जैसे मैंने बीच में आप सबको गेहूं का एक वीडियो मैंने डाला हुआ था, और उनके खेत में दुर्भाग्य है साथियों, वो करीब करीब 1.25 एकड़ में उन्होंने गेहूं का उत्पादन लिए थे, तो उनके खेत में लगभग 1 माह से पानी नहीं गया था, माने पानी के अभाव के कारण। फिर भी उनके मिट्टी को मैंने उखाड़ के देखा और लड्डू बनाने का प्रयास किया तो आसानी से लड्डू बन रहा था। और कुछ ऐसे आज एक एरो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनके खेत में आज जाने भी है, तो उनके भी खेत में मैंने उनको कहा कि यदि आप हाथ में ये शायद हम मेरी मतलब भुवन निषाद जी हैं, और लाइन के चलते या उनके खेतों में बिजली लगी हुई थी, लेकिन बिजली की कुछ प्रॉब्लम होने के कारण लगभग एक माह से उनके धान के खेत में पानी नहीं गया है। फिर भी उनसे उन्होंने कहा कि मेरे खेत आज बहुत ही नरम है सर, और मैंने उनको देखा भी है उसके खेत को। तो मैंने उनको कहा यदि आपके बोर से कहीं पानी भी नहीं आता सर, फिर भी आपके खेत में थोड़ा ही नुकसान होगा, ज़्यादा नहीं होगा, और आसानी से आपका धान पक सकता है। इस तरीके से मैंने देखा भी है। आज उनके भी मिट्टी बहुत ही गीली है, जमीन उसका मतलब नरम है। तो साथियों, ये हमारा जो रूट बूस्टर है हमारी जमीन में पानी अवशोषण की क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। और दूसरी बात ये साथियों, मैंने और इसका प्रैक्टिकल देखा है कि जिनके खेतों में यदि आप सुबह पानी डाल देते हैं और शाम को कहीं पानी खाली जाती है, उन खेतों में भी यदि इनका उपयोग करवाया जाए तो ये पानी को मतलब भरावट को मतलब जल्दी खाली होने नहीं देता, मतलब है ना, इस तरीके से। और इसका उपयोग साथियों मैं आप सबको बताना चाहूंगा, ये काई रोधी भी है। यदि आपके खेतों में रासायनिक खाद के माध्यम से कहीं काई बन जाती है, यदि इसका उपयोग करें तो ये काई को भी विनाश करने का ये काम करता है। उनको खाद यदि डालते हैं तो उसको ये गलाने का काम करता है और उसको पौधों के लिए पोषक तत्व बनाने का काम करता है, क्योंकि इनका भी हमें बहुत ज्यादा रिजल्ट हमको देखने और सुनने को मिला है। और साथ ही साथ साथियों, आज हम रासायनिक खाद खेती कर रहे हैं, तो जिससे क्या है, प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। यदि हम इसका उपयोग धीरे धीरे करके यदि हम लोग करवाते हैं और रासायनिक खादों को धीरे धीरे करके कहीं कम करवाते हैं, तो ये हमारे प्रदूषण को मतलब ठीक करने में भी सहायक है साथियों। साथ ही साथ ये हमारे उत्पादन, आज लोगों को उत्पादन की होड़ चली है, यदि हम इनका उपयोग करवाते हैं और साथ ही साथ हमारे जो खाद है उसको हम धीरे धीरे करके कहीं कम करवाते हैं। हम लोग तो किसानों को ये कहते हैं साथियों, आप जितने यूरिया डीएपी का उपयोग कर रहे हैं, पहले साल यदि आप लोग उपयोग करें तो 10 किलो यूरिया और 10 किलो डीएपी का आप लोग कम कर दीजिए, दूसरी साल 20 किलो, तीसरी साल 30 किलो, इस तरह धीरे धीरे कर, क्योंकि हमारी जमीन को आज इसकी आदत बन चुकी है। तो एकदम से कहीं हम बंद करवा देंगे तो उत्पादन नहीं होगा। इसका उपयोग हम लोग धीरे धीरे करके कम करवाते हुए चलें तो आसानी से हमारा जो जमीन भी इसको एक्सेप्ट करेगी और उत्पादन हमारा बढ़ता जाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यदि हम 10-10 किलो कहीं कम करवा रहे हैं यूरिया डीपी, तो उत्पादन में कोई कमी नहीं होती, बल्कि उत्पादन बहुत ज़्यादा होती है। और साथ ही साथ लोगों को कोई भी प्रकार का टॉनिक डालने की आवश्यकता नहीं, कोई इसको अपने खेतों में पोटाश डालने की आवश्यकता है। आप मूल्यांकन करके देखें, इनका उपयोग कहीं करते हैं, कभी और मौका मिले तो इस गणित को भी आप सबको बताऊंगा किस तरीके से लोगों को प्रोवाइड करते हैं आप लोग। और मैं तो कहता हूँ यदि इसका उपयोग करते हैं तो कम से कम आप किसानों का 1200 रुपये से लेके मतलब आप लोग 2000 रुपये उनका बचा सकते हैं, है ना। और साथ ही साथ अनाज जो हमें आज मिल रही है रासायनिक खादों के माध्यम से मिल, वो जहरीला है साथियों। यदि हम इनका उपयोग कराते हैं और जिन खेतों में उपयोग करवाते हैं यदि उनको सेवन करवाते हैं, तो लोग बीमारी से भी बच सकते हैं साथियों, और उसकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। ये हमारा जैविक खेती के लिए बहुत ही जबरदस्त जरूरी है। और साथ ही साथ यदि हम लोग पूर्ण रूप से जैविक कहीं हो जाते हैं आने वाले समय में, तो हमारी उत्पादन है जो आज वर्तमान में जैसे अभी सरकार के माध्यम से 3100 रुपये ले रहे हैं, यदि हम पूर्ण जैविक कहीं कर लेते हैं तो यही उत्पाद हमारा
करीब करीब 6-6.5 हजार रुपया प्रति क्विंटल बिकेगा साथियों। तो सोच के देखिए हम लोगों को किस तरीके से जगाने का प्रयास करें। तो धन्यवाद सर, आज आपने मौका दिया लोगों के बीच में, मुझे अपने उद्बोधन को रखने के लिए मैंने प्रयास किया, और आने वाले समय यदि मौका मिले तो बहुत ही शानदार आपने जानकारी दी। और साथियों, इस प्रकार जानकारी हम सबको होना चाहिए, और इसी को ऐसे कहते हैं ऑलराउंडर लीडर, जो समय पड़ने पर हर एक प्रोडक्ट की नॉलेज रखता है। हर प्लान हो, बिजनेस प्लान हो, वर्कशॉप फोरम की हो, चाहे किसी भी चीज की जानकारी वो निरंतर हमेशा दे सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज सर जी, आपने जानकारी हमको दी वर्कशॉप फोरम के बारे में। और साथियों, आज हमारा जो है 26 तारीख हो चुका है, मात्र शेष 5 दिन बच चुका है गृहलक्ष्मी पैकेज के लिए। आप गृहलक्ष्मी पैकेज जितने भी कमांडो है उनको बिल्कुल खरीदना अनिवार्य है गृहलक्ष्मी पैकेज, और अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा खरीदवाइए, ताकि उनको जरूरत के जो प्रोडक्ट है उनको भी मिल सके। और ये हर घर की जरूरत है गृहलक्ष्मी पैकेज। जो हल्दी मिर्ची धनिया मिर्च मसाले चाय पत्ती हम खाते हैं, ये हमारी जरूरत की चीज है। तो साथियों, गृहलक्ष्मी पैकेज खरीदना सबको अनिवार्य है। और आज रात्रि साथियों बहुत ही शानदार एक मीटिंग होने वाला है, जूम मीटिंग, जिसके माध्यम से हमारे कमांडो के माध्यम से, कमांडो ट्रेनिंग के माध्यम से हम क्यों आज बिजनेस में पिछड़ रहे हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते हैं, लोगों को ज्वाइन नहीं करा पाते हैं, कहाँ पर हम फेल हो जाते हैं, ऐसे आज हमको नॉलेज मिलने वाला हमारे आचार्य जी के माध्यम से। हम कैसे चुंबकीय व्यक्ति बने, कैसे लोगों को आकर्षित करें, तो ये जानकारी आज रात्रि 8 बजे मिलना है। और जितने ज्यादा हो सके अपने टीम को अलर्ट कर दीजिए, आज सभी को उपस्थित होना अनिवार्य है। और कंपनी ने हमारे लिए जो रेगुलेशन बनाए हुए हैं उसके हिसाब से आपको चलना है, उसकी रणनीति में चलना है, तो अभी तभी हम सफल हो पाएंगे। और साथियों, मैं यही चाहूंगा जितने भी हमारे लीडर है वो वीडियो ऑन करके बैठे, ड्रेसअप में बैठे, ताकि लोग पहचाने, आपको जाने। और जब तक आपको पहचानेंगे नहीं, लोग जानेंगे नहीं, तब अपनी आप को यहाँ पर सफल नहीं बना पाएंगे। क्योंकि हम यहाँ पर पहचान बनाने के लिए आए हैं, तो पहचान बनाना है तो अपने आप को दिखाना पड़ेगा। हम दिखता कैसे हैं, अपने अपलाइन को दिखाइए, अपने हेड क्लस्टर को दिखलाइए, कंपनी के मैनेजमेंट को दिखलाइए, तभी आपका पहचान बनेगा। तो हमेशा ड्रेसअप वीडियो कैमरा ऑन करके बैठे, और समय पड़ने पर जो भी जानकारी यहाँ पर मिल रहा है उसको आप नोट करते जाइए।